नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सरकारी खांसी की दवा से बच्चों की मौत की घटनाओं से प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं भरतपुर से सीकर तक और भी बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। खांसी के सिरप से बीमार होने वालों की अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खेमसर, उन्होंने बयान दिया कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है, दवा में कोई जानलेवा तत्व नहीं पाया गया, दवाओं की जांच 4 बार हो चुकी है, ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें डॉक्टर ने दवा लिखी और किसी की जान चली गई। यह कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर का। तो साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर राजाराम मामले को लेकर उन्होंने कहा कि राजाराम का इस केस से कोई लिंक नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, तो स्वास्थ्य विभाग को यह भी बताना चाहिए कि जिन बच्चों की मौत सरकारी खांसी की दवा पीने से होने का दावा परिजन कर रहे हैं, उनकी मौत आखिर कैसे हुई थी। कोई तो जांच रिपोर्ट सामने आई होगी जिसमें ये पता चला होगा कि बच्चे कैसे मरे, और आखिर ये दवा पूरी तरह से सही है तो फिर इस पर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने का ये खेल क्यों दिखाया जा रहा है। इस पर भी परिजन तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए अपने आप सुसाइड कर लिया, खांसी की दवा से इनकी मौत नहीं हुई, आखिर बच्चे कैसे मरे और अभी भी लोगों की तबीयत कैसे खराब हो रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कफ सिरप का कहर, सीकर में 2 और भरतपुर में 7 बीमार। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को दवाई दी तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। चिकित्सा मंत्री बोले सभी दवाओं की जांच, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। अब तक 3 बच्चों की मौत, 35 बीमार। सिरप निर्माता कायसन की सभी दवाइयों पर बैन। दवा कंपनी डॉक्टर्स को क्लीन चिट। मौतों का गुनहगार कौन? कब सिरप का कहर, दवा या जहर? तो क्या वाकई कब सिरप का कहर है कि यह दवा है या जहर है, और तमाम तरह के सवाल जिन्हें लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले गर्ग साहब आपसे कि आखिरकार ये दवाओं का मामला है क्या कि एक खांसी की दवा को पीने से 3 बच्चों की मौत का दावा परिजन कर रहे हैं। अब तक आपने इसमें क्या कार्रवाई की है, और अभी भी मामले सामने आ रहे हैं। सीकर में 2 और बच्चे बीमार हुए हैं इसी दवा की वजह से। भरतपुर में 7 बच्चों को जो है इसका साइड इफेक्ट हुआ है। सरकार क्या कर रही है सर? देखिए हेमंत भाई, सरकार ने जो दवा है उसको जांच लेबोरेटरी में भेजा था, और वहां से लेबोरेटरी के अंदर से जो आया है कि उसके अंदर कई तरीके के मतलब कई गलत तत्व उसके अंदर, अमानक तत्व जो है उसके अंदर शामिल नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि कंपनी की 19 दवाओं को बैन कर दिया गया है, और राजाराम जो ड्रग कंट्रोलर है उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब जिनकी मौत हुई है, आपने खुद ने पीसी अभी हमारे गजेंद्र सिंह जी जो चिकित्सा मंत्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उन्होंने खुद ने बताया है कि जिन बच्चों की मौत हुई है वो इस सिरप के पीने से नहीं हुई है। उनका खुद का स्टेटमेंट है गजेंद्र सिंह जी का। और जांच भी हुई है कि वो उनकी और अन्य बीमारी की वजह से उन 2 बच्चों की मौत हुई है। बाकी इन सिरप पे बैन लगा दिया गया जैसे ही सरकार नहीं, जब इस सिरप से कुछ हो ही नहीं रहा। आप एक तरफ सरकार कह रही है, गजेंद्र सिंह खेमसर कह रहे हैं कि ये दवाई तो बिल्कुल ठीक है, इसको क्लीन चिट दे रहे हैं, तो फिर बैन क्यों लगा दिया गया? नहीं, बैन इसलिए लगा दिया गया है कि कहीं पे भी अगर कोई चीज, पहली बात तो है कि ये दवाई 5 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। ये क्यों नहीं देनी चाहिए? अब क्या जब दवाई ठीक है, इसके कंटेंट ठीक है, तो क्यों नहीं देनी चाहिए? आप बताएंगे ना? नहीं, मना है गर्भवती महिलाओं के लिए और जो छोटे बच्चों के लिए सिरप देना मना है।
क्योंकि उसके अंदर तत्व ऐसे होते हैं कि नशा या जो इस तरह का वो होता है कि उसमें दे नहीं सकते 5 साल से नीचे का। अगर 5 साल से नीचे और राजा राम की भी कोई गलती नहीं है तो फिर उन्हें भी क्यों सस्पेंड किया गया? बहाल रखिए ना, इतने सालों से बहाल है तो। राजा राम का विषय देखिए, राजा राम का विषय अलग है, राजा राम का विषय अलग है। राजा राम को सस्पेंड किया गया है, जो भी उसने क्या विषय है? गलतियां की है, जो आपके आज अखबारों में जो आया है कि सरकार बढ़िया, अखबार बढ़िया, अखबारों में जो आया वो क्या मतलब हुआ? सरकार के पास क्या जानकारी है? आपके पास क्या जानकारी? आप प्रवक्ता हैं सर, आप रुक जाइए, मैं आ रहा हूं वापस आपके साथ में। मैं दीपक पुरी, हमारे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ चुके हैं, सीधे भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक, क्या अपडेट आपके पास है, बताइए। देखिए, अभी जो बता रहे थे कि 5 साल के छोटे जो बच्चे हैं उनको दवाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन भरतपुर में 2 ऐसे मामले आए हैं कि एक 60 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है वो डेक्सोमेथासोन जो सिरप है उसे पीने से गंभीर स्थिति में आरबीएम अस्पताल में भर्ती है, और एक 20 वर्षीय युवक को भरतपुर से गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है। ये 2 मामले तो अभी तक ऐसे आए हैं कि एक 60 साल की बुजुर्ग महिला है और एक 20 साल का युवक है, बाकी के छोटे बच्चों के मामले हैं। और जैसे कि जब सबसे पहला जो मामला है वो कलसाड़ा का आया, उसके बाद में इस जो दवाई पर जो वितरण किया गया था उस पर रोक लगा दी गई, और उसके बाद जो सप्लाई है वो वापस मंगा ली गई। लेकिन उसमें लगातार जो मेडिकल के अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो भी सिरप इसको लेकर के गए वो कोई भी इसका सेवन ना करे। लेकिन कई लोग मुझे ये बताइए दीपक, ये जो युवक है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है, इसे जयपुर रेफर किया गया है, तो इसको ये कोई आपके पास सोर्स है कि इसको खांसी की दवाई दी गई थी जिससे इसकी तबीयत बिगड़ी, या बुजुर्ग महिला जो आरबीएम में भर्ती है उनको खांसी की दवा दी गई थी उससे तबीयत बिगड़ी? कोई सबूत है? देखिए, बिल्कुल दोनों का ही इस तरह का मामला है कि जो युवक है 20 साल का, शैलेंद्र उसका नाम है, नदबई के पास का रहने वाला है। उसके पिता 5-6 दिन पहले अस्पताल जो डिस्पेंसरी है लखनपुर, वहां से खांसी की जो सिरप है उसे लेकर के आए थे, और कल जो शैलेंद्र है उसको अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, थोड़ा सा खांसी की शिकायत उसको हुई, तो उसने वो जो डेक्सोमेथासोन जो सिरप है उसका सेवन किया, और उसके बाद से ही उसकी तबीयत कहां से लेकर के गए थे 5-6 दिन पहले? कहां से लेकर के गए थे 5-6 दिन पहले ये सिरप? लखनपुर डिस्पेंसरी है, वहां से ये सिरप लेकर गए थे, और वहां से उनके जो पिता है, ये पीएससी है, क्या है? पीएससी है, पिता है, उन्होंने कहा है कि मैं पीएससी है लखनपुर जी, पीएससी है। ये मजाक चल रहा है प्रदेश के अंदर। चिकित्सा मंत्री कुछ कह रहे हैं, सीएमएचओ कुछ कह रहे हैं, और स्वास्थ्य महकमा कुछ कह रहा है। ये तो मजाक हो गया कि 5-6 दिन पहले ही सरकार की डिस्पेंसरी से ये दवाई दी गई है, जबकि 6 दिन पहले इसी टेलीविजन पर कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि ये तो पूरे प्रदेश में हमने बैन कर दिए। भाई आप कर क्या रहे हैं? जयपुर में बैठ करके बैन कर रहे हैं या वहां पर डॉक्टर दे रहे हैं? आपके सीएमएचओ को पता नहीं है भरतपुर के कि कितनी दवाइयां भरतपुर में? हमने उनको पूछा ऑन एयर, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं गर्ग साहब? ये झूठ बोल रहे हैं दीपक पुरी। वो महिला को जो है वो दवाई तो बिल्कुल ठीक है, ये शौक चढ़ा है जो आपके अस्पताल में आकर के भर्ती हो रही है। दीपक क्या कह रहे हैं एक बार बता दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए गर्ग साहब, रुक जाइए गर्ग साहब, आ रहा हूं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि वो बता रहे थे कि ये जो दवाई है वो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हीं को रिएक्शन कर रही है, तो ऐसे में जो 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है उसने भी डेक्सोमेथासोन का सेवन किया था, और जो 20 वर्षीय युवक है शैलेंद्र, जिसको भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया है, उसकी उम्र भी 20 वर्ष है, उसने भी डेक्सोमेथासोन सिरप का सेवन किया था। लेकिन ये सवाल जो है गंभीर है दीपक। आज चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ये दवाइयों के हमने टेस्ट करवाए, ये जो खांसी की दवाई है बिल्कुल ठीक है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। सुभाष गर्ग साहब बोलिए। गर्ग साहब, सुरेश गर्ग जी। मैं ये कह रहा हूं दीपक भाई, जून के अंदर 1,33,211 सिरप रिलीज हुई, जुलाई के अंदर 31,449 सिरप रिलीज हुई है, 28 सितंबर के पहले तो कोई शिकायत नहीं आई ना, इतनी सारी दवाइयां रिलीज हो गई। पहले से तो डिबार है ना ये कंपनी, तो रिलीज कैसे आ गई? लगभग आप दवाइयां रिलीज हुई है, जो कंजप्शन हुआ है, तो दवाई में कोई कमी नहीं है। ये क्या है? ड्रग इंस्पेक्टर देखिए ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड। अरे तो हेमंत भाई सुनो तो सही ना। मैं क्या सुनो? आप सर आप बताइए, कमाल कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि भाई हमने टेस्टिंग कर ली, फिर भी आपको डाउट है तो और टेस्ट करवा लेंगे। चिकित्सा मंत्री जी बोल रहे हैं कि और अगर आपको डाउट है तो उसका टेस्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन जो बच्चों की मौत हुई है वो इस दवाई के पीने से नहीं हुई है। चिकित्सा मंत्री जी का स्टेटमेंट है ये।
इन बच्चों की मौत दूसरी बीमारी, गंभीर दूसरी बीमारियां थी, उसकी वजह से हुई थी। कुछ बच्चे दवाई पीने से हुए थे, दीपक उनका क्या इलाज कह जारी रहे हैं? है, वे सकुशल हो रहे हैं। बोलिए दीपक, बोलिए। इनका जवाब मैं देना चाहूंगा। जो बच्चा सम्राट, जो सेवर के मल्हा गांव का रहने वाला था, सम्राट, उसकी मौत हुई थी। वो उसकी जो माँ है वो मल्हा गांव में जो डिस्पेंसरी है वहां से डेक्सोमेथासोन सिरप है उसको लेकर के आई है, और बकायदा रिकॉर्ड में वहां पर जो रजिस्टर है उसमें एंट्री है उस चीज की, सम्राट के नाम के सामने उसकी जो दवाई लिखी हुई है। और वहां पर जो एएनएम थी उनसे हमने खुद ने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सप्लाई में ओल्ड कप सिरप है डेक्सोमेथासोन उसे ही दिया गया है, क्योंकि सप्लाई में वो एक ही सिरप थी डेक्सोमेथासोन। तो ये सवाल तो उठता नहीं है कि जो सम्राट है उसने डेक्सोमेथासोन का सेवन नहीं किया था, क्योंकि रजिस्टर में एंट्री है, उसे कहाँ छिपाएंगे? रजिस्टर में एंट्री है, उसे नहीं छिपा सकते। और मल्हा गांव में जो डिस्पेंसरी है वहाँ रजिस्टर में सम्राट जिसकी मौत हो गई है मल्हा गांव। दीपक, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री को क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों वो इस तरह के कह रहे हैं कि ये दवाई ठीक है, ड्रग कंट्रोलर ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे 5-5 साल के मासूम बच्चे, इनकी मौत ऐसे ही हो जा रही है, या फिर कोई इनको इस खांसी की दवाई के अंदर कुछ और जहर मिला करके दे रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए? प्रतीक जी। हेमंत भाई, देखिए कि 2 लाइनों से मैं बता देता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। आप देखिए कि जब छत गिर जाती है तब ये कोई कार्रवाई नहीं करते। आज 4-5 दिन पहले गर्ग साहब मेरे साथ और टीवी चैनलों पे थे, बोल रहे थे कार्रवाई कर देंगे, कंपनी बैन कर देंगे, दवाई हटा देंगे। जब दवाई वो अब आज क्या कह रहे हैं, उनको क्लीन चिट दे दी, वो तो क्योंकि पैसा आ रहा है, रोक लगा दी। देखिए अब पीछे बोलने लगे, सस्पेंड कर दिया। वो कार्रवाई तो की है ना हमने, जो बोल के वो तो कर रहे हैं ना, वो काम तो हमने किया है ना। हेमंत भाई प्लीज आप वो तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। 2 दिन पहले देखिए कि सुन भी नहीं। मेरे आदरणीय गर्ग साहब, ये बहुत गंभीर मामला, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। क्यों बोलते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ आके? हेमंत भाई देखिए, आदित्य बन चुकी है कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं बैठा हूं ना, अच्छा ये बोल रहे हैं कांग्रेस, मैं बैठा हूं ना सर गर्ग साहब। कल तो राजेंद्र राठौड़ बोल रहे थे, राजेंद्र राठौड़ जी ने ट्वीट किया है, इन्हीं के जो पूर्व प्रतिपक्ष के नेता है राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया है, और इसी दवाई को लेकर क्या कार्रवाई की? वो तो मना कर रहे हैं कि इससे लेना देना नहीं। रोक लगा दी, केन्स कंपनी की दवाइयों पे रोक लगा दी, राजा राम को सस्पेंड कर दिया। राजा राम को चिकित्सा दवाइयों पे रोक लगा दी, आप कह रहे हो कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई कर दी। गर्ग साहब, राजा राम को एक तरफ आप कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि उनका इससे लेना देना नहीं है। मजाक हो गया सर। 2021 से 2023 तक इसी कंपनी की दवाई आपकी सप्लाई थी, आपने आप हत्यारे 2021 से 23 तक इसी कंपनी की दवाई सप्लाई थी। कांग्रेस पार्टी हत्यारी है, कांग्रेस का शासनकाल के अंदर इस दवाई कंपनी की सप्लाई थी, कांग्रेस हत्यारी है। क्यों नहीं आपने उसको दूसरे आदमी को जेल में भेजा जब 2021 से 23 तक वो सप्लाई कर रहा था? क्यों नहीं जेल अब भेज दो, आपकी सरकार का सप्लायर था, ये आपकी सप्लाई के आपकी सरकार के टाइम पे सप्लायर था, क्यों नहीं जेल भेजा उसको? क्यों नहीं जेल भेजा? आप झूठों का सरदार तो आप लोगों। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब दोनों आपस में मेरे को बराबर के सरदार दिखते हो, दवाइयों पे बेल लगा था, दोनों ही ऐसे बराबर के सरदार दिखते हो, जेल भेजा आप लोगों ने। कैसी बातें करते हो गर्ग साहब, आपको शर्म नहीं आ रही है? नहीं तो सरकार में हो सर, आप आनी चाहिए कि सरकार में हो गर्ग साहब, मेरे गर्ग साहब मुंह धो लो, अगर नींद में हो तो सरकार में हो आप, कार्रवाई करो, जेल के भीतर भेजो। हम ऐसे कर रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, तो चिकित्सा मंत्री कहाँ कह रहे हैं? चिकित्सा मंत्री तो कह रहे हैं कि दवाई ठीक है। भाई कैसे हो रहा है सब कुछ? सुभाष जी आपको समझ में आ रहा है ये गोल गोल क्या घूम रहा है? और यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पूरी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये राजा राम, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर हैं, वो कब से यहां पर इस पद पर बैठे हुए हैं। कितनी कंपनियों का अभी एक पेपर ने खुलासा किया कि इन्होंने पूरा का पूरा जो एक्ट है उसकी परिभाषाएं बदल दी, और कितनी कंपनियों के जो सैंपल फेल हो गए थे उनको इसने वापस ले लिया। 40 बार सैंपल इस कंपनी के फेल हुए हैं, और ये चिकित्सा मंत्री प्रदेश के कह रहे हैं कि ये तो दवाई ठीक है, हमने 4 सैंपल की जांच करवा ली। राजाराम का इस केस से कोई लेना देना नहीं। क्या समझे सर सुभाष जी? बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग हॉस्पिटल में हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन मैं सबसे पहले आपके भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी को उनके ऑथेंटिक डेलिब्रेशन के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वो
जिस डिटेल और जिस निटिग्रिटी के साथ गए हैं और जिस कमांड के साथ वो बात कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। अब बात कर लेते हैं इस मुद्दे की और राजा राम की। राजा राम के बारे में कौन नहीं जानता, प्रदेश में कितने विवादास्पद रहे हैं, कई बार उनका नाम आया है। और जो भी चिकित्सा मंत्री होता है प्रदेश का, नो मैटर किसी की सरकार हो, राजा राम जैसे लोग सत्ता के वो लोग हैं जो हमेशा इन पदों पर बने रहते हैं, चाहे लोग मरे चाहे लोग जिए। कितनी बार आप सोचिए, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि दवा राजाराम का इस केस से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, राजाराम को बिठा क्यों रखा ड्रग कंट्रोलर पे? फिर मतलब नहीं है तो प्रदेश में अगर एक भी दवाई नकली आती है तो वो जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर की है। वो पैसे किस बात के लेते हैं? ऐसा लगता है कि राजाराम ड्रग कंट्रोलर नहीं है, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री है जिनको बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी है उनके पक्ष में। और बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार भी उसी तरह से उनके पक्ष में खड़ी थी जैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखेंगे बड़े गंभीर मामले उन पर। नो मैटर कोई सरकार हो, राजा राम हो चाहे एक और है सज्जन, दोनों के बीच में चलती रहती है ये कवायद। ये दोनों जिनका वो चिकित्सा मंत्री आ जाता है वो फिर वो आ जाते हैं, अदरवाइज राजा राम। मैं आप सबको रोकना चाह रहा हूं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिकित्सा मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर। लगातार ये जो दवा है खांसी की, इससे लोगों के बीमार होने की, बच्चों के मरने की खबर आई। हाँ जी, तो ये क्यों हो रहा है सर? ऐसा है कि दवाई की हमने टेस्टिंग कर ली है। ये जो जितनी ये दवाई है, पहले तो जब मैन्युफैक्चर होती तो मैन्युफैक्चरर टेस्ट करता है, उसके बाद में जब हम खरीदते तो हम टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हमारी 2 एजेंसीज ने, हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और हमारा जो हेल्थ विभाग, हमने उसको टेस्ट कर लिया। उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई हमने, ठीक है ना। और जो जितनी भी जो ये दवाई ठीक है, 2 डेथ्स तो हुई क्योंकि वो कोमॉर्बिड थे। किसी एक बच्चे के एन्सेफेलाइटिस था, एक के और कोई गंभीर बीमारी थी। ये दवाई ठीक है मतलब? और हमारे किसी भी डॉक्टर मंत्री जी, हाँ जी, कोई आप कह रहे हैं ये दवाई ठीक है? ये दवाई बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और अच्छा सुनिए, ये दवाई हमारे जून में आई थी, जून में, ठीक है ना। कैसे आई? 1 जून के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे डिपार्टमेंट में। कैसे हुई? तो ये तो डीबार चल रही थी ना, सुनिए फरवरी 2026 तक। नहीं, अरे सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि डीबार थी कि नहीं थी? चिकित्सा मंत्री जी बताइए। 1,33,000 लोगों पहले ये बताइए, डीबार थी कि नहीं थी ये कंपनी? क्या कौन सी ये कंपनी डीबार नहीं थी हमारे? आपके मुताबिक आपके डिपार्टमेंट में ये कंपनी डीबार नहीं थी? नहीं थी डीबार। और इस कंपनी का कोई भी सैंपल पहले कभी फ्लॉप नहीं हुआ है, खराब साबित नहीं हुआ है? इस कंपनी के दूसरी दवाइयां थी जो फेल हुई, ये दवाई नहीं हुई। दूसरी दवाइयां, खांसी की भी दवाई थी उसमें कोई और? नहीं, खांसी की नहीं थी। हाँ। और 1,33,000 लोगों ने उनको ये दवाई एडमिनिस्टर की है। और नहीं, कितने लोगों ने की है वो छोड़ दीजिए सर। मेरा सीधा सवाल है, सिंपल सवाल है कि ये डीबार थी कि नहीं थी कंपनी? ये दवाई डीबार नहीं थी। और नहीं, कंपनी डीबार थी कि नहीं थी? इस कंपनी को डीबार किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? कंपनी डीबार नहीं है। नहीं है? पक्का है ये? पक्का है, कच्चा थोड़ी ना बोलूंगा। सम्राट की मौत कैसे हुई? सेवर के सम्राट की जो बच्चा है उसकी मौत कैसे हुई? देखिए, जो 7 जो लोग थे, जिनमें 7 छोड़ दीजिए ना सर। भरतपुर के सम्राट बच्चा, 5 साल का मासूम बच्चा, उसकी मौत कैसे हुई? भाई ऐसा है, मेरे पास जितनी भी डेथ हुई है, मेरे कागज मेरे बैग में है। आप बैग से निकाल लीजिए, क्योंकि प्रदेश की जनता वो कागजों को जानना चाहती है सर। नहीं, और इसलिए जानना चाहती है कि 60 साल की एक बुजुर्ग महिला आरबीएम में अभी भी भर्ती है, और ये कहा जा रहा है कि उनको ये दवाई दी गई थी, उसके बाद उनको उल्टी और उनकी तबीयत खराब हुई। 20 साल का युवक शैलेंद्र अभी भी जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है सर। और उसके परिजनों ने यह दावा किया कि यही दवाई, उसको खांसी की दवाई जो सरकारी अस्पताल की है वो दी थी, उसके बाद उसे उल्टी, दस्त और तबीयत खराब हो गई, उसे जयपुर रेफर किया गया है। बोलिए सर। हमारे रिकॉर्ड में कोई भी जो डेथ हुई है हमारी प्रिस्क्रिप्शन से नहीं हुई है। अगर आप दवाई का सेवन कर रहे हैं और अपने 2 साल के बच्चे को देते हैं तो आपने आज दावा किया कि आपके किसी डॉक्टर ने ये दवाई लिखी ही नहीं थी और उसको लेने के बाद किसी की मौत नहीं हुई है। हमारे सहयोगी सुन लीजिए सर, चिकित्सा मंत्री जी थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल सटीक कह रहा हूँ। सटीक कह रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे संवाददाता दीपक पुरी वहां पर मौके पर मौजूद है। दीपक बताइए, सम्राट की माँ जो है वो सरकारी अस्पताल से यही दवा लेकर के गई थी कि नहीं गई थी? रजिस्टर में चिकित्सा विभाग के दर्ज है कि नहीं दर्ज है? चिकित्सा मंत्री जी सुनना चाहते हैं। देखिए,
देखिए 18 तारीख का जो रजिस्टर है मल्हार डिस्पेंसरी का, उसमें सम्राट का नाम रजिस्टर है और सम्राट के नाम के रजिस्टर के सामने जो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, दवाएं दी गई थी, वो लिखी हुई है और उसमें कोल्ड जो कप की सिरप है वो लिखी गई है। जब वहाँ जो ANM जो भी अस्पताल में जो मौजूद थी उनसे हमने खुद ने बात की कि आपने कौन सी दवाएं दी थी सम्राट की माँ को, क्योंकि सम्राट की माँ दवा लेने पहुंची थी, तो उन्होंने ये कहा था कि सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ जो डेक्सोमेथ्रोन सिरप है खांसी की वही है और वही हमने जो सप्लाई में आई थी वही दी है और वो उसका जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर में अंकित है। सम्राट, विराट और साक्षी तीनों एक ही परिवार के बच्चे थे और तीनों ही परिवार का जो नाम है वो रजिस्टर में अंकित है और उनके सामने उनको जो दवाएं दी गई थी वो भी लिखी हुई है। ये मल्हार डिस्पेंसरी का पूरा मामला है। आप मेरी बात सुनिए, साहब, हमारे कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई मौत नहीं हुई है। ये आप अभी भी मान रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जब सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी भी बात सुनिए ना जी। आप अपनी बीच में बोलते जा रहे हो। आप बेसिकली हमारे प्रिस्क्रिप्शन से कोई बच्चे की मौत नहीं हुई है, कोई बच्चे की मौत नहीं हुई है। प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं सर, हम आपके पास भी पहुंचा देंगे। आप कहें तो मैं आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर देता हूँ प्रिस्क्रिप्शन। आपके संवाददाता को बोलो मुझे प्रिस्क्रिप्शन ला के बताया आप। नहीं, चिकित्सा मंत्री आप हैं या संवाददाता हैं सर? हमारे प्रिस्क्रिप्शन से कोई बच्चे की मौत नहीं हुई है। ये देखिए, ये उप स्वास्थ्य केंद्र ये रजिस्टर दिखा रहे हैं, टीवी देखिए सर, ऑन कीजिए टीवी। गजेंद्र सिंह जी, जिसमें 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर पर साक्षी, विराट और सम्राट का नाम अंकित है और इसमें देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि उनको कौन कौन सी दवाएं दी गई थी। और मेरे पास जो मैंने वहाँ जो वीडियो चिकित्सा मंत्री जी, उसमें जो महिला कर्मचारी, मेरी बात सुनिए, आप न्यूज 18 राजस्थान खोलिए, उसकी मेन टीवी स्क्रीन पर हम वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, सुनिए सर। और आपका झूठ जो है सबके सामने है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया गया। प्रिस्क्रिप्शन से डेथ नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप अभी कह रहे थे कि किसी ने भी प्रिस्क्रिप्शन में दवाई नहीं दी है, जबकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही दवाई है और ये दवाई रजिस्टर में अंकित है कि यही दवाई दी गई है। चिकित्सा मंत्री जी, मैंने कहा कोई प्रिस्क्रिप्शन से डेथ नहीं हुई है। प्रिस्क्रिप्शन से डेथ नहीं होती है सर, दवाई से होती है। चिकित्सा मंत्री जी, रजिस्टर है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। आप ऐसा है, मेरे को उसकी कॉपी भेज दो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी। सर आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं ऐसे बैठ के जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। या तो आप मेरे को पहले बताइए सर, आप कहिए अपने डिपार्टमेंट को कि न्यूज 18 राजस्थान देखे, हम पूरी टीवी स्क्रीन पर वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसके उल्टा है सर। ये दिखा रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और सम्राट की मौत का जिम्मेदार कौन है सर? आप देखिए, आप अपनी मत छांटते रहिए। मैं अपनी नहीं छांट रहा हूं गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी, आपकी जिम्मेदारी है सर, आपकी जिम्मेदारी, आप भाग नहीं सकते ऐसे। कोई प्रिस्क्रिप्शन से मौत नहीं हुई है। आप देखिए ना ये प्रिस्क्रिप्शन, आपका बयान झूठा है सर, आपका दावा झूठा है या ये प्रिस्क्रिप्शन झूठा है, ये चिकित्सा विभाग को तय करना पड़ेगा। दिखाइए एक बार फिर से, दीपक पुरी दिखाइए एक बार फिर से, दीपक पुरी दिखाइए एक बार फिर से। आप अनवे कैसे बोल रहे हैं? मैं दिखा रहा हूँ, ये मल्हार ओपीडी रजिस्टर है जिसमें 24, 25, 26 नाम पर साक्षी, विराट, सम्राट का नाम अंकित है और इसमें जो दवाएं लिखी गई हैं। और आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा जिस समय वो महिला कर्मचारी वहां पर वीडियो आप मेरे पास भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना। इसमें फिर आप माफी मांगेंगे सर अपने बयान के लिए? बिल्कुल माफी मांगूंगा अगर हमारे प्रिस्क्रिप्शन से अगर किसी का हुआ डेथ हुई है। नहीं, ये आप ही का प्रिस्क्रिप्शन है ना? जब वो तो आप मैं देखूंगा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कैसे देखूंगा? आपका टीवी देखूंगा या एक्सीडेंट करूंगा मैं? नहीं, एक्सीडेंट क्यों करेंगे सर? आपके चिकित्सा मंत्री रहते हुए बच्चे मर रहे हैं। नहीं, एक्सीडेंट तो मत कीजिए, गाड़ी रोक सकते हैं ना। चिकित्सा मंत्री जी फोन काट करके चले गए हैं। प्रतीक जी, देखिए हेमंत भाई, राजेंद्र राठौड़ जी जो पूर्व चिकित्सा मंत्री और बीजेपी के नेता रहे, कल उन्होंने खुद ने ट्वीट करके बोला है कि क्रेन्स फार्मा कंपनी के सिरप से बच्चों की मौत हुई है और उसे पहले भी कई बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। प्रदेश में नकली दवाओं को लेकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बना हुआ है, इसमें घपला किया गया है। ये राजेंद्र राठौड़ जी ने कल ही मुद्दा उठाया था। तो ये हमारी नहीं सुन रहे, आपकी नहीं सुन रहे, अपने नेताओं की तो सुन लें। उनके सुने, उनके दिए गए बयानों में, उनके ट्वीट पे कम से कम हम कर लेते। प्रसादी जी ने किसी की सुनी थी जो ये सुने?
हैं? हेमंत भाई चलिए आपको उस बात पे भी आ जाता हूँ। ये जो दवा, ये जो कंपनी, हमारे टाइम पे डीबार कर दी थी 2 साल के लिए, उसके बाद में डीबार हुई थी ना, 26 दिसंबर 2023 को हुआ है पहली बार। 2021 से 2023 के बीच में 40 कोई दवाई नहीं आई, सैंपल फेल हुए थे, दवाई कोई नहीं आई, सैंपल फेल हुए थे, जेल में डाला था क्या? नहीं डाला, आपके चिकित्सा करोड़ों रुपए बना लिए, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। हम सजा देंगे, निश्चित रूप से सजा देंगे, निश्चित रूप से। जेल में है, आपके जीवन मंत्री जेल में है, जेल में है भ्रष्टाचार के आरोपों में, भ्रष्टाचारों के आरोपों में जेल में है। बता दीजिए, बता दीजिए करके भाग गए व्यक्ति को सुभाष जी, चिकित्सा मंत्री डिनाई कर रहे हैं। एक सेकंड सर, शांत होइए। सुभाष जी, चिकित्सा मंत्री सरेआम सबके सामने डिनाई कर रहे हैं और दीपक ने ये बताया कि रजिस्टर में रिकॉर्डेड है कि आपके एएनएम की तरफ से ये दवाइयां चढ़ी हुई हैं कि उस बच्चे को दी गई थी। दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप वीडियो देखिए। ये जो महिला है ये इस अस्पताल पर मौजूद है और इन्होंने हमको बताया था कि ये रजिस्टर में अंकित है और ये दवाएं उनको दी गई हैं। और इन्होंने बातचीत करते हुए ये भी बताया था कि हमारे पास जो सप्लाई है वो सप्लाई में डेक्सोमेथासोन सिरप है और वही दी गई है, ये उन्होंने बताया है। लेकिन चिकित्सा मंत्री जी तो डिनाई कर रहे हैं ना, मना कर रहे हैं। सुभाष जी, एक लाइन ले पाऊंगा आपकी, सिर्फ क्या कहना चाहते हैं? बस इससे ज्यादा देखिए, मुद्दे की बात यह है कि सरकार को सफाई नहीं देनी चाहिए, सरकार को एक्शन करना चाहिए। ये कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और सरकार एक्शन करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है गर्ग साहब कि आप जाकर के सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएंगे एक जिम्मेदारी के तौर पर, और वो एक्शन हमें देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। एक बार फिर से इस दवाई को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, एक बार फिर से चिकित्सा मंत्री की बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें साबित करना है कि वे सूबे के चिकित्सा मंत्री हैं और सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनकी है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर बीमार होता है सरकारी दवाई की वजह से, उसकी जान जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को आगे बढ़कर लेनी चाहिए और प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि आगे से किसी की मौत इस सरकारी दवाई से या किसी भी प्रकार की दवाई से नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ की जाएंगी। नमस्कार।